हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था गजोधर। गजोधर एक 20 साल का लड़का था जो यूपी के किसी छोटे से गांव में रहता था। परिवार नहीं था इसका, कोई अकेले रहता था। एक दिन इसके गांव में एक महान संत आए, बहुत बड़े सन्यासी हैं जो पूरा भारत भ्रमण कर रहे थे, तो उनके गांव में भी आए। गजोधर उनसे मिला। गजोधर को उनका संग बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उनको एज अ गुरु रूप में स्वीकार किया और दीक्षा ली और कुछ समय उनके साथ बिताया। फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद गुरुदेव ने कहा अब मुझे जाना होगा, मुझे वापस भारत के भ्रमण पे जाना है, लोगों को भगवान का नाम देना है। तो गुरुदेव चले गए, पर जाते जाते गजोधर को उन्होंने भगवत गीता दी और बोला इसका रोजाना अध्ययन करना, यही आपको करना है। ये गीता हेल्प करेगी आपको, आपका रिलेशन भगवान के साथ बनाए रखने में, आपको मदद करेगी कि कभी आप भगवान को ना भूलें। आपकी सारी समस्याओं का समाधान इसी में है, तो इसको आप पढ़िए, बहुत जरूरी है। तो उसने कहा जी गुरुदेव, मैं इसको रोज पढ़ूंगा। गुरुदेव चले गए और वो अपने घर चला गया। फिर उन्होंने घर पे भगवत गीता रख दी और कुछ सामान लेने बाहर गया और वापस आया तो देखता है कि कुछ चूहे उसकी भगवत गीता चबाने की कोशिश कर रहे हैं और कवर चबा रहे थे। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे, मुझे भगवत गीता करनी है, घर में इतने सारे चूहे हैं, भगवत गीता पढ़ूंगा, पहले चूहों की समस्याएं खत्म करनी पड़ेगी। तो ये पहली समस्या मैं खत्म करता हूँ, फिर भगवत गीता पढ़ेंगे। क्या करें? बिल्ली पाल लेता हूं। एक अच्छी खासी तगड़ी सी बिल्ली उठा लाया। अब सोचा कि देखो जब तक घर में बिल्ली है चूहे आएंगे नहीं, आराम से भगवत गीता पढ़ेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। फिर एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आ रहे यार कैसे प्रॉब्लम सॉल्व, एक और प्रॉब्लम है कि इस बिल्ली को भी तो खाना देना पड़ेगा, रोज दूध देना पड़ेगा। तो पहले इस बिल्ली की भी समस्याओं को सॉल्व कर देता हूं, फिर गीता पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूं? गैया ले आता हूं, रोज दूध देगी, उसका दूध मैं इस बिल्ली को दे दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व। तो गजोधर जी गैया ले आए। तो चूहों की समस्या सॉल्व करने के लिए बिल्ली लाए थे, बिल्ली की समस्या सॉल्व करने के लिए अब गैया ले आए हैं। उन्होंने कहा कि देखो अब दूध पिलाऊंगा, गैया आ गई है, अब मैं आराम से भगवत गीता पढ़ सकता हूँ, सारी प्रॉब्लम खत्म। जैसी गीता पढ़ने बैठे दिमाग में फिर से एक सवाल आया, अब गैया का देखभाल कौन करेगा? इसको भी तो चारा खिलाना है, नहलाना है, जगह जगह घुमा के खेतों में लेके जाना है। अगर ये सारे काम मैं करूंगा तो गीता कब पढ़ूंगा? क्या करता हूं, एक ग्वाला रख लेता हूं जो घर पे आएगा, गैया की सेवा करेगा, इसको खाना खिलाएगा, इसको बाहर लेके जाएगा और सही रहेगा। तो ग्वाला ले आते हैं। तो ग्वाला ले आए, तो ग्वाले को समझा दिया इसको काम, और फिर सोचा कि चलो ठीक है, चूहों की समस्या थी मैंने खत्म कर दी, बिल्ली की समस्या को मैंने खत्म कर दिया गैया पाल के, और गैया की सारी दिक्कत खत्म हो गई ग्वाला पाल के। यस, सारी समस्या सॉल्व। फिर एकदम से सवाल है, नहीं कैसे सॉल्व? इस ग्वाले पे भी तो नजर रखनी पड़ेगी, ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब घर पे आएगा, गैया को नहला रहा है, चारा खिला रहा है, नहीं खिला रहा तो, और इसको बेचारा काम करेगा तो उसको एक वक्त का खाना भी तो देना पड़ेगा। क्या करें क्या करें, हे प्रभु क्या करूं? उसके दिमाग में एक आइडिया आया, शादी कर लेता हूं। शादी कर लूंगा, बीबी आएगी, वो इस पे नजर रखेगी और इसको एक वक्त का खाना भी खिलाएगी, सारी दिक्कतें खत्म। तो चूहे की जो मेन समस्या थी उसको सॉल्व करने के लिए गजोधर जी बिल्ली लाए थे, बिल्ली की दिक्कत सॉल्व करने के लिए गैया लाए, गैया की दिक्कत सॉल्व करने के लिए ग्वाला, और ग्वाले की दिक्कत सॉल्व करने के लिए शादी कर ली, बीवी ले आए। अब सोच रहे हैं कि सब कुछ सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई, मैं अब गीता पढ़ लूंगा, अब पढ़ लूंगा। फिर जैसे पढ़ने बैठे सोचा अरे नहीं अभी कैसे, अभी तो एक और दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि भाई वाइफ का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसको भी तो चीजें चाहिए, इसको भी तो चीजें दिलानी पड़ेगी, पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। क्या करता हूँ, कुछ व्यापार स्टार्ट कर लेता हूँ। तो बिजनेस स्टार्ट कर दिया और इस तरीके से समय बीत गया। पूरा भारत भ्रमण करने के बाद वापस गुरुदेव उस गांव में वापस आए और ढूंढने लगे अपने शिष्य को, और शिष्य आया। गुरुदेव तो इस बार शिष्य वैसा शिष्य नहीं था जो एक धोती में था,
इस बार शिष्य पूरे सेठ बने हुए थे, गले में सोने की चेन थी, महंगे जूते, सर पे पगड़ी, बगल में वाइफ, 2 बच्चे। गुरुदेव एकदम पहचान ही नहीं पाए। गुरुदेव ने बोला, भाई कौन हो आप? अरे गुरुदेव, गजोधर, पहचाने नहीं क्या? गजोधर, ये कब हुआ? मैंने तो तुमको ये आदेश दिया था, आपको ये पालन करना है। उसी के चक्कर में तो गुरुदेव ये सारा झमेला है। गुरुदेव कह रहे, मतलब? देखिए गुरुदेव, आपने गीता दी, अब मुझे गीता पढ़नी थी, पर एक दिक्कत आ गई। दिक्कत ये थी कि घर में चूहे बहुत सारे थे और वो गीता खा जाते। अब मुझे तो गीता पढ़नी थी, तो भाई चूहों की दिक्कत तो सॉल्व करनी पड़ेगी ना, तभी तो पढ़ पाऊंगा अच्छे से। फिर मैंने बिल्ली पाली, बिल्ली के दिक्कत सॉल्व करने के लिए गैया पाली, गैया के सॉल्व करने के लिए ग्वाला, और ग्वाले के लिए शादी के लिए वाइफ की दिक्कत के लिए मैंने जॉब करी, बिजनेस स्टार्ट किया। और फिर मेरे बच्चे हुए, परिवार बढ़ा, तो इन सबके जिम्मेदारी आ गई। ये सारी दिक्कतें सॉल्व करने के लिए मैंने अपना व्यापार बड़ा किया, और फिर व्यापार में सारी देखभाल करता रहता हूँ, दिन भर चीज़ें कैसी चल रही है सब नज़र रखना पड़ता है ना, क्योंकि अगर व्यापार खराब हो जाएगा तो ये इसमें दिक्कत आ जाएगी, फिर गीता नहीं पढ़ पाऊंगा। तो दिक्कतें सॉल्व कर रहा हूँ, यही है। गुरुदेव बोले, गीता तो पढ़ते होंगे ना? अरे कहाँ गुरुदेव, दिक्कतें इतनी है, एक सॉल्व करो दूसरी आ जाती है, दूसरी करो तो तीसरी। अब खाली बैठूं, प्रॉब्लम सॉल्व होए, चीजें आराम से सेटल होए, तभी तो गीता पढ़ूंगा ना। गुरुदेव ने बोला, भाई फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, अब तो अच्छा खासा बिजनेस है। नहीं गुरुदेव, कहाँ, इतना बड़ा व्यापार है, अब सब पे नजर रखनी पड़ती है, सबका सैलरी का देखना पड़ता है, इतना कुछ है। अब ये दिक्कत खत्म हो जाए तो मैं गीता पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। गुरुदेव सर पकड़ के बैठ गए। तो समाप्त होती है आज की कहानी यहीं पर ये कहानी हमें बहुत कुछ शिक्षा दे देती है। ये कहानी बहुत मायनों में हमें शिक्षा देती है, जिसका 1-2 मायना मैं बताता हूँ। कि हम सब भगवत गीता या भगवान को समय देना चाहते हैं, पर हम समय देना चाहते हैं तब जब हमारी ये दिक्कत खत्म होता है। ये काम कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, फिर भगवान को समय दे दूंगा। दिन बीत जाता है और देखोगे तो धीरे धीरे पूरा समय, साल बीत जाते हैं, जमाना बीत जाता है, पर भगवान नहीं को समय नहीं दे पाते। इवन सिर्फ भगवान ही नहीं, अगर आप अपने लाइफ में कोई बड़ा गोल भी सेट करते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो जब वो करने बैठते हैं तो इसी तरीके से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, दिक्कतें आती हैं और आपको इधर से खींच के उधर ले जाती है और कहती हैं ये सॉल्व करो फिर आराम से करना, ये काम कर लो फिर आराम से करना। काम खत्म ही नहीं होंगे, कभी नहीं खत्म होंगे, कोई ना कोई चीज जीवन में चलती रहेगी। हमको एक टाइम पे चीजें मैनेज करके या सारी प्रॉब्लम्स को एक साइड करके कि भाई बाद में सॉल्व करूंगा, आप भगवान को समय देना है, गीता पढ़नी है। तो इस तरीके से हमें भी गजोधर नहीं बनना, हमें अर्जुन बनना है जो भगवान को समय देता है, जिसने गीता सुनी। हमेशा ऐसा होता है कि हमेशा ना आप प्रायोरिटी पे कोई चीज सेट करते हो, प्राथमिकता पे कोई चीज सबसे ऊपर रखते हो कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। तो ये माइंड पता है कैसे चीट करता है, ये नहीं कहता कि आप गीता मत पढ़ो, ये बोलेगा कि ये वाला काम पहले कर लो, फ्री हो जाना, फिर गीता पढ़ लेना। आप ये काम करने लगते हो, फिर दूसरा काम आ जाता है, तीसरा काम आता है, आपको पता ही नहीं चलता कि पहली प्राथमिकता से गीता कब नीचे आ गई, पता ही नहीं चलता। और फिर क्या उन्हीं कामों में उलझ जाता है व्यक्ति, और फिर सोचता है कि मैंने 10 सालों में क्या पढ़ा, पूरे साल मैंने क्या पढ़ा। तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं वहीं का वहीं रह गया। तो जीवन में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, मुझे पता है, बट फिर भी कई बार सबको स्टैचू बोल के चुपचाप आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल के भगवान को देना चाहिए, समय निकाल के मंदिर जाना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, समय निकाल के। समय बहुत है बट आपको मैनेज करना आना चाहिए। सो प्रॉब्लम तो जीवन भर रहेंगी और आपको सॉल्व भी करते रहना है, बट इतना बिजी मत हो जाइए प्रॉब्लम सॉल्व करने में कि जो पर्पस था वही भूल जाए, जो गोल्स था उसको ही कहीं खो दें। सो समय निकाले और गजोधर ना बने। तो वीडियो ही समाप्त करूंगा, और वीडियोस में हमने आज बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनी, बहुत कुछ बताती है स्टोरी। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी ये स्टोरी मुझे पर्सनली मैसेज करके ज़रूर बताइएगा।
और आपके कोई भी डाउट्स हो या आपको लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आपको लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी मदद करके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।